जय श्री राम साथियों। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में सीताकुंड द्वार पर थे, तो वीडियो लंबी होने के कारण मैंने उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया था। तो अब ये मैं नेक्स्ट पार्ट में मैंने इस वीडियो को पूरा बनाया है। तो अभी हम जैसे कि सीताकुंड द्वार की वेदी पर हैं, तो अब जो यहाँ पे पिंडदान होगा मैं उसके महत्व के बारे में यहाँ पर आपको बताऊँगा। और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि गया धाम प्लेलिस्ट का मेरा ये आखिरी वीडियो होने वाला है। तो इस यात्रा में सारी वेदियां हमने कवर कर रखी हैं, तो मैं सारा कुछ आपको इसमें दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं और यहाँ के बारे में और जानते हैं अच्छे से। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि मेरे पिताजी ने अपने हाथ में बालू ले रखा है और उससे अब पिंड बनाएंगे और अर्पण करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बालू के पिंड का बहुत ही महत्व है। तो इसके पीछे की कथा मैं आपको बता दूँ। उससे पहले इस स्थान का नाम सीता कुंड इसलिए पड़ा क्योंकि माता सीता ने इस कुंड में स्नान किया था यहाँ पर। और ये जो स्थान है वो विष्णुपद मंदिर के ठीक विपरीत दिशा में फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। अब जो पौराणिक कथा है मैं उसके बारे में बताता हूँ कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी वनवास काल में राजा दशरथ जी की मृत्यु पश्चात पिंडदान करने के लिए गया जी में आए हुए थे, तो श्री राम और लक्ष्मण जी पिंडदान की सामग्री के लिए इसी स्थान पर गए हुए थे। इसी बीच राजा दशरथ जी की आकाशवाणी होती है जिसमें वह माता सीता जी से कहते हैं कि हमें पिंड दे दो, पिंड देने का मुहूर्त बीता जा रहा है। तब माता सीता जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के आने में देर होते हुए देख फाल्गु नदी से बालू को उठाती हैं और उसका पिंड बनाती हैं और राजा दशरथ जी को अर्पण करती हैं। और तभी राजा दशरथ जी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब से सीताकुंड वेदी पर, मतलब कि इसी स्थान पर बालू के पिंड को बनाकर पितरों को अर्पण करने का प्रावधान है। इसके बाद क्या होता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेकर इस स्थान पर पहुंचते हैं। तब माता सीता उन्हें आकाशवाणी और पूरा पिंडदान उन्होंने कैसे किया वो सब बताती हैं। लेकिन भगवान श्री राम को विश्वास नहीं होता और वह कहते हैं कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। फिर माता सीता जी वहाँ पर उपस्थित केतकी का फूल, गाय, फाल्गु नदी, कौवा और एक पंडित जी जो वहाँ पर थे उनसे गवाही मांगने को कहती है। तो वह सब लोग इनकार कर देते हैं। तब माता सीता जी उन पर रुष्ट होकर उन सभी को श्राप देती हैं और कहती हैं कि गाय जिनका पूजन हर घर में होता है लेकिन वो फिर भी जूठन खाएंगी सबका, और केतकी का फूल उनको कभी भी किसी भी पूजा में यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद वह फाल्गु नदी को श्राप देती हैं कि इसमें जल भराव होने के बावजूद भी यह सूख जाया करेंगी। और फिर पंडित जी को भी श्राप देती हैं कि इनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी यह कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। फिर कौवे को भी श्राप मिलता है कि इसका कभी भी अकेले पेट नहीं भरेगा और इसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाया करेगी। ऐसे में जब कोई गवाही नहीं देता तब अक्षयवट नामक एक वट वृक्ष माता सीता जी के बारे में गवाही देता है और तब वो सारी चीज़ें कन्फर्म्ड हो पाती हैं। तो उसके बारे में मैं अभी आपको आगे जब उस स्थान पर जाऊंगा तब अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए आप यहाँ पे इस मंदिर के दर्शन करिए। यहाँ राम और सीता दोनों आके आटे का पिंड है, वहाँ बालू का पिंड है। तो इधर आप कर सकते हैं फाल्गु नदी के दर्शन और देख सकते हैं कि कितना ही सुंदर लग रहा है ये सारा दृश्य। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सब डैम का पानी है, तो इस टाइम काफ़ी पानी है यहाँ पर।
अब आप देख सकते हैं कि अभी हम हैं अक्षय वट की वेदी पर, और चलिए चलते हैं अब यहाँ से अंदर और दिखाते हैं यहाँ का सारा दृश्य और यहाँ के महत्व के बारे में भी आपको बताते हैं। और इधर देख सकते हैं कि एनसीसी के कैडेट्स को भी सुरक्षा इंतज़ाम के लिए रखा गया है। ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों का ध्यान रख रही है। तो अब जो आप ये पेड़ सामने देख रहे हैं, ये वही अक्षय वट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि इसी अक्षय वट ने माता सीता की गवाही देने में मदद करी थी। अक्षय वट, इसे ब्राह्मी फल और कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है और ये वृक्ष कभी नहीं मरता है और ऐसे ही हमेशा हरा भरा रहता है। इस वृक्ष के जस्ट सामने ही आप हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये गया धाम की सबसे आखिरी वेदी है, तो इसलिए भी आपको यहाँ पे पिंडदान करना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि तभी आपके पिंडदान के सारे कार्यक्रम को यहाँ पे सफल माना जाएगा। एक बात और इस अक्षय वट के बारे में कहा जाता है कि इसे खुद भगवान ब्रह्मा जी ने स्वर्ग से लाकर यहाँ पर रोपा था। इसके बाद माता सीता जी के आशीर्वाद से अक्षय वट की महिमा विख्यात हुई। और एक बात और मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो माता सीता ने जिन जिन को श्राप दिया था, उन सभी ने कोई जानबूझकर इनकार नहीं किया था माता सीता की गवाही देने से। उन सभी ने भगवान के डर से इस बात को छुपाया और इनकार किया, लेकिन अक्षय वट ही ऐसे थे जिन्होंने सत्यवादिता वहाँ पर निभाई। आश्विन मासे कृष्ण पक्षे इसके बाद अब हमारा यहाँ पे पिंडदान का कार्य होता है संपूर्ण, और यहाँ पे मेरे माताजी और पिताजी पंडित जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ की मान्यता के अनुसार इस अक्षय वट पे लाल कपड़ा बांधा जाता है और अपनी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं। जैसे कि माता सीता ने इन्हें अक्षय रहने का वरदान दिया है, तो इनसे जो भी आप मांगेंगे वो आपकी सारी मनोकामनाएं ये अक्षय वट पूर्ण करेगा। समस्त पितरादीनां मात्राद्यां गुरुबंधु भाग्यादीनां फल प्राप्ति गया यज्ञ हमारा गया यज्ञ महाराज जी सफल हुआ। महाराज जी सफल हुआ। सो फाइनली हमारा पिंडदान का सारा कार्य हो चुका है संपूर्ण। तो गया धाम यात्रा का जो हमारा मेन पर्पस था वो तो अब हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। फिर अब काफ़ी थक चुके थे, इसलिए हम पहले यहाँ हल्दीराम के यूनिट प्रभु जी पे आ गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं। मम्मी ने यहाँ पे डोसा लिया हुआ है, मैंने छोले भटूरे अपने लिए मंगाया है, और पापा के लिए घर वाली थोली ऑर्डर करी हुई है जिसमें रोटी सब्जी दाल नॉर्मल चीज़ रहती है। तो भोजन कंप्लीट करने के बाद हम निकलेंगे बोध गया की यात्रा की तरफ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। The next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम निकल चुके हैं बोध गया यात्रा की तरफ। तो देख सकते हैं कि सुबह का नज़ारा कितना ही सुंदर लग रहा है, और इस टुक टुक में बैठ के तो और भी मज़ा ही आ रहा है इन सब नज़ारों को देखने का। तो बाहर के सीन को आप नोटिस करो कितना ही बढ़िया लग रहा है। तो ये सब गांव इलाका है, तो सब आपको खेत खलियान इधर देखने को मिलेंगे। तो पूरी गांव वाली वाइब आ रही है भाई इस टाइम यहाँ पर, और माइंड एकदम रिफ़्रेश हो रखा है, बहुत ही मज़ा आने वाला है।
फाइनली बोध गया की धरा पे हम पहुंच चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं एक ये म्यांमार का टेंपल है। तो ऐसे बहुत सारे टेंपल हर एक जगह जगह पे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और भी देखते हैं। तो बोध गया का जो मेन टेंपल है उससे पहले ये जगन्नाथ मंदिर भी हमें यहाँ पे दिखा है। तो पहले हम बोध गया होकर आते हैं, फिर यहाँ पे दर्शन करेंगे। तो इधर आप सभी देख सकते हैं कि ये जो बोध गया का टेंपल बना हुआ है वो काफ़ी बड़े एरिया में बना है। इस तरफ से तो आने जाने का रास्ता है और ये जस्ट राइट हैंड साइड मेरे इधर से ये मेन गेट आपको दिख रहा होगा। तो अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो यहीं से मैं जो भी फुटेज ले पा रहा हूँ तो वो दिखा दूँगा। तो यहाँ की ख़ास बात यह है कि ये महाबोधि टेंपल जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है और इधर एक सर्कल विंड बना रखा है, आप देख सकते हैं। कृपया ध्यान देंगे, मंदिर में जाने से पहले अपना मोबाइल फोन, ब्लूटूथ चार्जर, स्मार्ट वॉच 2 नंबर काउंटर पर जमा कर देंगे। उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करेंगे। महाबोधि टेंपल के अंदर से दर्शन करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ यहाँ जगन्नाथ मंदिर। तो यहाँ पे आप दर्शन करें। यहाँ पे आरती का समय अभी हो रखा है। फाइनली दोस्तों गया धाम की यात्रा हमारी होती है यहीं पर कंप्लीट। और अभी मैं हूँ उत्सव तिलकुट भंडार, जो कि गया रेलवे स्टेशन के जस्ट अपोजिट साइड है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ ये अनरसा ट्राई करने। मैंने तिलकुट भी खाया लेकिन मेरे को ये अनरसा ज़्यादा ही बढ़िया लगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप ज़रूर से इसे ट्राई करें। मैं इसको घर पे लेकर भी जा रहा हूँ।